एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं मार्च महीने की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल 27 देश हैं। और जो आपका जो IBCA है आधिकारिक रूप से 23 जनवरी 2025 को लागू हो गया है। इसमें टोटल मतलब भारत भी है, भारत सहित टोटल 27 देश हैं। इसकी जो घोषणा है वो 9 अप्रैल 2023 को PM मोदी के द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्यालय या सचिवालय है वो भारत में ही होगा। इसमें 7 बिग कैट बाघ है, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता और जगुआर, प्यूमा, ये सारी शामिल है। बिग कैट यानी कि आपने बिल्ली तो देखी ही होगी, बिल्ली का चेहरा देखना और इसका शेर का, बाघ का, इनका चेहरा देखना सेम ही मिलेंगे, इसलिए इसको बिग कैट नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पेरिस, फ्रांस में किया गया है। ये इसका तीसरा संस्करण है और इसमें जो है भारत, चीन, फ्रांस सहित कई देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका जो है इसमें असहमति जताई है इन लोगों ने। तो ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये बड़े देश हैं और विकसित देश है, तो ये लोग कुछ भी करते हैं तो इससे सवाल बन जाता है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है हमारे मोदी जी है, PM, इन्होंने किया है और फ्रांस का राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रो ने इन जो है अध्यक्षता की है और भारत जो इसमें सह अध्यक्षता की भूमिका भारत ने निभाई है। 2026 में जब आपका AI वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेज़बानी हम करेंगे, यानी कि भारत को मिली है। वर्ष 2026 में क्वेश्चन सीधा आएगा कि वर्ष 2026 में जो आपका जो AI शिखर सम्मेलन है उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत। इसकी जो स्थापना है AI फाउंडेशन और काउंसिल फॉर जो है सस्टेनेबल AI के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा 10 से 12 फरवरी 2025 को मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर है और जब भी कोई भी PM या तो हमारे यहाँ के या फिर दूसरे देशों के यहाँ आते हैं तो वो अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कुछ MOU करते हैं और इसमें जो है भारत और ये फ्रांस के मध्य जो है 10 MOU हुए हैं और मोदी जी ने जो है फ्रांस को पिनाका रॉकेट सिस्टम देने की पेशकश की है। साथ ही मोदी जी ने और आपके फ्रांस के जो राष्ट्रपति है एमेन्युअल मैक्रो, इन्होंने जो है मार्सिले में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 से 13 फरवरी 2025 को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के 22वें संस्करण का आयोजन हुआ है, दुबई UAE में हुआ है और ये जो है आपका 12वें नंबर का विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जिसका विषय है भविष्य की सरकारों को आकार देना, इसका जो है विषय है। और इसमें हमारी तरफ से किन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया है भारत की तरफ से? तो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री है भूपेंद्र यादव, इन्होंने किया है। देखिए, जब भी आपके जो ये मंत्री वगैरह आते हैं इनको उसी टाइम याद कर लिया करो क्योंकि जब आप एक साथ इनको याद करने बैठोगे तो याद नहीं होंगे, ये डेफिनेटली नहीं होंगे। पर जब आप एक एक याद करते हो तो ये इतना मुश्किल भी नहीं लगता है और ऐसे ही मतलब क्वेश्चन के साथ ही ये चीज़ याद हो रही है और आपका एक करंट का एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 16 से 17 फरवरी 2025 को 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो मस्कट, ओमान में हुआ है और ये जो 8वें नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन है जिसका विषय है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं, ये इसका जो है विषय है। इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व जो है हमारे विदेश मंत्री है S जयशंकर, इन्होंने किया है। हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत इंडिया फाउंडेशन ने 2016 में सिंगापुर में की थी जिसमें 30 देशों ने भाग लिया था। देखिए, मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब जो मैं कभी ऐसे होता है ना कि मैं वीडियो के लिए डेली बोलती हूँ और वो बन नहीं पाता, उसका मेन रीज़न ये होता है कि मैं बनाने बैठती हूँ वीडियो और कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। या तो हम क्या है ना थोड़ा किसान फैमिली से आते हैं तो हमारे क्या है ना गाय भैंस वगैरह होती है, या फिर पड़ोसियों के भी जो है मतलब जो गाय भैंस वगैरह है तो वो आवाज़ करने लग जाते हैं, फिर जो वो सारी आवाज़ें वीडियो में आती है
तो मैं ये सोच करके फिर वो कर देती हूँ, बट आज भी आ रही है तो आप थोड़ा एडजस्ट करना इस चीज़ को, क्योंकि अगर फिर आप लोगों का ही कहना है कि आप पहले एग्ज़ाम से पहले करवाओ, तो मैं इसको करवा रही हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वो आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसको बोल भी नहीं सकती कि आप बंद कर दो, मतलब वो थोड़ी समझती है कि है ना, जो अब मतलब आप लोगों के लिए वीडियो बन रहा है तो है ना, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कतर के अमीर शेख की भारत यात्रा। तो इसमें कतर के अमीर शेख हैं तमीम बिन अहमद अल सानी, जो है वो कतर के अमीर शेख हैं। ये अभी भारत की राजकीय यात्रा पर रहे हैं। मोदी और अमीर शेख के बीच द्विपक्षीय जो है वार्ता हुई है, कुछ समझौते हुए हैं और 5 समझौतों पर जो है ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौतों में रणनीतिक साझेदारी और दोहरे का जो है कराधान बचाव भी जो इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा, और ये अभी 14 फरवरी 2025 को अमेरिका की यात्रा पर रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इसमें जो है कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकाले गए हैं। क्वाड को मजबूत बनाया जाए, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें शामिल है। वर्ष 2025 में क्वाड सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान F-35 जो है भारत को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पहल की घोषणा की गई है और इसमें जो है इसरो के द्वारा GSLV Mk2 के द्वारा निसार की लॉन्चिंग होगी। याद रखना, GSLV बहुत सारे हैं, एग्जैक्ट याद रखना, GSLV Mk2 इसके द्वारा जो है निसार की लॉन्चिंग होगी और इसमें सेमीकंडक्टर उन्नत और AI सिस्टम जैसे विषयों पर भी सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। मैं फिर बोल रही हूँ कि जब भी कोई देश या हमारे यहाँ के या वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, लोगों का मतलब PM या राष्ट्रपति, है ना, तो वो कुछ ना कुछ समझौते होते हैं और इससे क्या है ना, 2 देशों का जो संबंध है वो मजबूत बनता है। नेक्स्ट है कि अमेरिका का गोल्ड कार्ड। अब ये क्या चीज़ है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका की स्थायी नागरिकता चाहने वाले हैं उनके लिए गोल्ड कार्ड नाम का एक नया निवेशक वीज़ा जो है कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। गोल्ड कार्ड उसे मिलेगा जो अमेरिका में जो है $50 लाख यानी कि करीब 44 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगा, उसी को जो है आपका गोल्ड कार्ड मिलेगा। यह अमेरिका की EB-5 वीज़ा की जगह लेगा और ये 35 वर्ष से ही लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इनके बारे में सारी चीज़ें याद रख लेना क्योंकि अमेरिका काफ़ी चर्चा में रहता है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने हैं 47वें नंबर के। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन्हें शपथ दिलाई है। इससे पूर्व ट्रंप 2017 से 2020 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति JD वेंस को अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनाया गया है। पद ग्रहण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने, पेरिस जलवायु समझौते के अलग होने का आदेश पारित किया है। देखिए ये पीछे से आवाज़ आ रही है गाय भैंस की, तो मतलब मैं जहाँ रहती हूँ हमारे घर के पास ही मतलब तीन तरफ जो है हमारे पड़ोसी रहते हैं और 3 तरफ जो है उन पड़ोसियों की बाड़े हैं जहाँ वो गाय भैंस को बांधते हैं, तो वहाँ से आवाज़ें आती है। मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, आप थोड़ा एडजस्ट करो और क्योंकि आपको वीडियो जल्दी चाहिए, वरना मैं इसको फिर कल के लिए करूँगी तो फिर वही है, फिर वो डिले हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि संकटग्रस्त ऐतिहासिक स्थलों की सूची में जो है वो चांद भी है। तो चांद की बात करते हैं तो ये सोचो कि भाई जो दूर बैठा, मतलब इतनी दूर है ना, उसको भी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी संकटग्रस्त स्थलों की सूची में आ रहा है, तो ये काफ़ी खतरनाक बात है। विश्व स्मारक कोष ने चंद्रमा को संकटग्रस्त ऐतिहासिक स्थलों की सूची में शामिल किया है। पहली बार धरती से परे किसी स्थान को इस सूची में शामिल किया है। चंद्रमा पर मानवता की उपस्थिति में जुड़े 90 से अधिक ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं और इनमें ट्रैंक्विलिटी बेस भी शामिल है जहां मानव ने पहली बार कदम रखा है। और ये याद रखना कब और कौन थे वो 2 लोग जो भी, तो इनके बारे में वो पूरा याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट है इसमें कि 28 से 29 जनवरी 2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के अध्यक्ष भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे हैं। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो विश्व समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय और भारत विदेश मंत्रालय की साझेदारी में किया गया। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, पाकिस्तान, सोमालिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया ने अपना 2 साल का कार्यकाल स्टार्ट किया है। इन 5 देशों ने इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को स्थान दिया है। इस अवसर पर न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक ध्वज स्थापना समारोह भी जो है आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य शामिल हैं, 5 जिसमें स्थायी हैं और 10 निर्वाचित सदस्य जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ये 5 अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जिनमें से सभी को वीटो का अधिकार है। सामूहिक रूप से इन समूह को P5 कहा जाता है, तो ये याद रखना। और देखिए ऐसी संस्थाएं आती हैं तो ये आपकी इम्पोर्टेंट है। वो भी आपका जो डिप्टी जेलर का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के स्पेशली मेंशन किया गया है। करंट का पोर्शन देकर के नीचे मेंशन किया गया है कि आपको जो है ब्रिक्स वगैरह ये जो संस्थाएं हैं वो उसमें ऐड की गई हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें से सिर्फ आपको करंट पूछा जाएगा, उसमें से उनकी सदस्यता, उनमें कितने सदस्य स्थायी है, अस्थायी है, कितने परमानेंट है, निर्वाचित है, तो वो सारी चीज़ें तो करंट में मैगज़ीन में दी गई होती है। ये सारी डिटेल तो आपको फिर अलग से एक एक को जा कर के सर्च नहीं करनी पड़ेगी। आपका काफ़ी टाइम बचता है, क्योंकि सर्च करने में और खुद से सर्च करके डेटा इकट्ठा करने में बहुत टाइम जाता है। इससे अच्छा है आप मैगज़ीन से पढ़ो, सीधा सारा पूरा सटीक याद। नेक्स्ट इसमें कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने वाला देश है तो इंडोनेशिया। और एक और चीज़ ये भी हो जाती है कि हम किसी बुक से पढ़े होता है, आपको शायद ल्यूसेंट में मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, बट वहाँ ऐसा होता है कि फिर आपको लेटेस्ट वर्जन लाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप जो है पुराना वर्जन पढ़ेंगे तो उसमें जो है अभी देखिए या तो कोई देश जो है इसमें ऐड होता है या तो फिर कोई हट जाता है, तो फिर वो कैसे पता करोगे ना। तो वैसी चीज़ें याद करने के लिए वो सारा करंट का मतलब पूरा लेटेस्ट याद करने के लिए आपको फिर लेटेस्ट अपडेटेड जो आपका संस्करण है उस बुक का वो ख़रीदना पड़ता है फिर आपको। इसलिए आप मैगज़ीन से पढ़े, पूरा लेटेस्ट ही है, मतलब अभी की मैगज़ीन है, याद करो, ख़त्म करो। 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राज़ील के पास आई है और इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्रिक्स के 10 सदस्य देश है, ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चीन है, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, यूएई है और इंडोनेशिया। और इसमें 9 साझेदार देश भी हैं। 10 तो सदस्य देश हैं और 9 साझेदार, जिसमें बेलारूस है, बोलीविया है, क्यूबा है, कजाकिस्तान, मलेशिया, आपका थाईलैंड है, युगांडा, उज्बेकिस्तान और नाइजीरिया ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है। ठीक है, देखिए ब्रिक्स में ये आप 5 BRICS ये तो आप 5 याद कर लो। इसके अलावा इंडोनेशिया भी जुड़ा है। और फिर कितने बचे हैं आपके? 6 तो हो ही गए, 4 और बचे, 4 को और याद कर लेना, छुट्टी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें वर्ष 2009 में जो है इसकी स्थापना ब्राज़ील, रूस और भारत व चीन ने जो है की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने 3 भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्रों में लागू प्रतिबंधों को हटा लिया। इनमें शामिल हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ्स, दूसरा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा भारत के इन परमाणु अनुसंधान केंद्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 से 6 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। 15 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन 4 से 6 दिसंबर 2024 को चेन्नई में आयोजित हुआ है। मुख्य अतिथि है नौवहन महानिदेशक श्याम जगन्नाथ हैं। भागीदार हैं अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, स्पेन और एशिया प्रशांत के देश है। ये एक त्रिवार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है, यानी कि 3 वर्षों में एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 से 13 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रियाद, सऊदी अरब में। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन रियाद में किया गया है। इसका उद्देश्य है भूमि की गुणवत्ता में सुधार और सूखे से उबरने के काम में तेजी लाना है। इस दौरान रियाद ग्लोबल ड्रॉट रिजिलिएशन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। रियाद के भारतीय दूतावास में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के तहत सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष कौन बना है? तो भारत। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी चेन का सप्लाई चेन का काउंसिल का अध्यक्ष है अमेरिका, वो उपाध्यक्ष भारत होगा। 14 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह है जो वैश्विक जीडीपी का 40% और व्यापार का 28% का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रस्ताव पर यूएन महासभा ने किस दिवस को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर 2024 को पहला वर्ल्ड मेडिटेशन यानी कि विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया। भारत, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको, अंडोरा जैसे देशों के इस प्रस्ताव को यूएन महासभा ने सभी 193 देशों ने स्वीकार किया है। पी हरीश यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ध्यान मेडिटेशन योगा का ही एक पार्ट है जो भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है। विश्व योग दिवस जो कि 21 जून को हम मनाते हैं और 21 दिसंबर को अब वर्ल्ड मेडिटेशन डे की पहल भारत में इसको घोषित किया गया था। इसकी थीम है वैश्विक शांति और सद्भावना के लिए ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक परिषद के किस आयोग की अध्यक्षता 2025-26 के लिए 68वें सत्र भारत को मिली है? तो संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग है उसकी अध्यक्षता है वो भारत को मिली है। भारत को नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र है उसकी अध्यक्षता के लिए चुना गया है। भारत को पहली बार आपका संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग है उसकी अध्यक्षता करेगा। ये संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रमुख नीति निर्माण संस्था होती है जिसका मुख्यालय वियना में है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर 2025 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यता लाने के लिए अंतर सरकारी वार्ता INC की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो बुसान जो कि दक्षिण कोरिया में है। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करने के लिए दक्षिण कोरिया बुसान में 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक अंतर सरकारी वार्ता समिति INC की 5वीं बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में 170 से अधिक देशों ने प्रतिनिधित्व किया और 440 से अधिक पर्यवेक्षक संगठनों समेत 3,300 से ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया। इस बैठक में प्लास्टिक से निपटने के लिए एक संधि को अंतिम रूप देने की भी कोशिश की गई। साथ ही गहन चर्चाएं की गई। विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच आवश्यकता को देखते हुए निर्णय लिया गया। इस बैठक में प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए बहुराष्ट्रीय कोष की स्थापना का भी सुझाव दिया गया। केन्या ने पॉलीमर और अन्य समस्याग्रस्त उत्पाद है इनके इस्तेमाल वाले खतरनाक रसायनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा है। द्वीपीय देशों ने 2025 के स्तर के आधार पर 2040 तक इसका उत्पादन है उसमें 40% तक की कमी का प्रस्ताव रखा है। सीरिया संकट का अंत। सीरिया में वर्ष 2011 से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया है। यहाँ विद्रोही आपका गठबंधन है के सामने 50 साल से आपका बाथ शासन है और 24 वर्ष से सत्ता पर काबिज बशर अल असद शासन है का 8 दिसंबर 2024 को अंत हो गया। सीरिया की राजधानी दामिश्क वहाँ पर
मोहम्मद अल बशीर अंतरिम प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किए गए हैं। ये पूछा जा सकता है, ये आपके वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो, और जो आपकी दामिश्क जो राजधानी है वो पूछी जा सकती है, क्योंकि सीरिया काफ़ी टाइम से चर्चा में है। वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बने, इससे पहले वह 2016 में भी इसके लिए चुने जा चुके हैं। 25 दिसंबर 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति पक्षी का दर्जा जो है दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है, तो बॉल्ड ईगल को दिया गया है। बॉल्ड ईगल को इसलिए दिया गया है, देखिए इसमें ये आपका जो बॉल्ड ईगल है उसको अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिल गया है। इसके लिए जो बाइडेन ने 25 दिसंबर 2024 को इस बिल को मंजूरी दी है। 240 सालों से ये जो बॉल्ड ईगल है इसका चित्र अमेरिकी दस्तावेज़ के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता रहा है, और अब इसे फाइनली राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट है कि मोदी जी हमारे कुवैत की यात्रा पर हैं, और कुवैत में जो है इनको सर्वोच्च सिक्कर सम्मान ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। कुवैत में अब्दुल्ला बैरन है, इन्होंने रामायण और महाभारत का जो है अरबी में अनुवाद किया है। और मतलब भारत काफ़ी, यानी कि 43 ईयर बाद जो है भारत का कोई प्रधानमंत्री जो है कुवैत की यात्रा पर है। इससे पहले 1981 में आपकी जो पीएम है इंदिरा गांधी वो कुवैत गई थी, तो ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बस ऑर्डर ऑफ आपका मुबारक अल कबीर है वो इम्पोर्टेंट है। अब्दुल्ला बैरन जिन्होंने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है वो इम्पोर्टेंट है। ये मोदी जी को 20वां विदेशी सम्मान मिला है। कुवैत और भारत में 10.47 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ, याद रख लेना। ये कच्चे तेल का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता होने के साथ कुवैत भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। ये भारत की ऊर्जा की ज़रूरतों को 3% तक पूरा करता है, याद रखना 3% तक। 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय जो व्यापार है वो 10.47 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, और भारत निर्यात साल दर साल 34.7% बढ़ रहा है। दूसरी ओर कुवैत जो है, कुवैत का सॉवरेन वेल्थ फंड है, और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा भारत में 10 बिलियन डॉलर से भी अधिक का निवेश किया जा चुका है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पनामा नहर किन दो जो महासागरों को जोड़ती है, तो आपका अटलांटिक व प्रशांत महासागर है, इन दोनों को जोड़ती है पनामा नहर। काफ़ी चर्चा में रहती है पनामा नहर। इस पनामा नहर के बारे में याद कर जाना, ये कहाँ है, कहाँ इसकी लोकेशन है, वो सारी चीज़ें इसके बारे में। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा पर जो नियंत्रण था वो वापस लेने की बात कही है, और पनामा 1977 में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के द्वारा एक हस्ताक्षर के तहत 31 दिसंबर 1999 को पनामा को सौंप दिया गया था। इस पनामा नहर का पूरा जो है कंट्रोल वो पनामा को दे दिया गया था, लेकिन अब वापस इसको पाना चाहते हैं। तो ये बंदा अभी जब से आया है तो ये इन्होंने खतरनाक मतलब एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है पहले ही दिन से। ये WHO से अलग हो गए, बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो वीडियो यहीं तक है, और आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट हो गया है।